एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जानकारी प्रमाणित करने या जो रिक्वेस्ट है वो बीईओ को भेजने के लिए हमें लॉगिन होना होगा। तो उसका यूआरएल कहाँ से प्राप्त होगा, तो सर्च बार पर आपको टाइप करना होगा एजुकेशन पोर्टल। ठीक है, इतना ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, ये यूआरएल आ चुका है, यूआरएल का लिंक आ चुका है एजुकेशन पोर्टल 3.0। इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का लॉगिन पेज आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। और बार बार इस पेज को लाने के लिए हमें सर्च ना करना पड़े, इसलिए 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 इंस्टॉल, तो इसको कर लेना है इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यह आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा, ऐप की भांति कार्य करेगा। जब भी आप उस ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे यह लॉगिन पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और ये स्कैनिंग हो रही है। इसके पश्चात यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या बैक जा सकते हैं। तो देखिए मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ तो वही लॉगिन पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब दोबारा हमको क्रोम पर या गूगल पर सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे आप अपने मोबाइल पर एज अ ऐप की भांति क्लिक करेंगे तो यह पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हम अपने यूनिक आईडी और मोबाइल नंबर को पासवर्ड के रूप में पहली बार उपयोग करके लॉगिन होंगे और फिर अपना नया पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, नया पासवर्ड बनाने के पश्चात हम पुनः लॉगिन होकर के अपनी जानकारी को देखेंगे कि कौन सी जानकारी कहाँ पर है। ठीक है, और किस तरह से हम देख सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो यदि आप पहली बार किस तरह से आपको लॉगिन होना है और नया पासवर्ड बनाना है उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जैसा कि आप आई बटन देख रहे हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं लॉगिन हो जाता हूं। मैंने यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी और जो मैंने पासवर्ड जनरेट किया था उस पासवर्ड को टाइप कर दिया है। कैप्चा कोड को हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। कैप्चा कोड को टाइप करने के पश्चात लॉगिन के बटन पर हम क्लिक करेंगे और जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा मैं लॉगिन हो चुका हूं और यहाँ पर ऊपर स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश लिखा हुआ है और साइड में लॉग आउट का बटन दिया हुआ है। बाकी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पर क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में एरो का जो सिंबल है वो दिखाया गया, इस पर करना है क्लिक। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेट, आज की जो तिथि है वो दर्शाई गई है और साथ में यहाँ पर ऑप्शन दिखाया गया है HRMS। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। एम्प्लॉय डायरेक्टरी, ठीक है, दूसरा है एम्प्लॉय रिपोर्ट्स, तीसरा है ट्रांसफर रिक्वेस्ट और जो चौथा है प्रोफाइल वेरिफिकेशन। ठीक है, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में जान लेंगे कि कहाँ क्या करना है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाया गया है एम्प्लॉय डायरेक्टरी, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन सबसे नीचे दिखाया गया इस पर हम करते हैं क्लिक और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के पश्चात देखिएगा ये जानकारी यहाँ पर खुलकर आ चुकी है। काफ़ी जानकारी को मैंने ब्लर करके रखा हुआ है। ठीक है, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपसे संबंधित जानकारी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर जो एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पर एम्प्लॉय यूनिक कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ऑफिस इंस्टीट्यूट नेम एंड कोड ये दिखाया गया, अर्थात जो स्कूल का नाम है और डाइस कोड वगैरह यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, थोड़ा हम लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करके बता देते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, और फिर हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करते चले तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, यहाँ पर आप देखिएगा नोट दिया हुआ है और इस पर विशेष ध्यान देना है। आप जिस डाटा फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं उसे इस प्रकार चेकआउट करना या चेक करना है। ठीक है, यानी जो बॉक्स दिखाया गया है उस पर चेकआउट करना है। मैं आपको लेफ्ट की ओर स्क्रॉल करके बता देता हूं, जैसा कि यहाँ देखिएगा ये जो बॉक्स दिखाए गए हैं, यदि किसी फील्ड को आपको चेंज करना है, गलत है, तो आप इस पर चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट मतलब टिक कर देना, वो अपने आप टिक हो जाएगा। कैसे, जैसे कि ये देखिएगा ये इस प्रकार टिक हो जाएगा, है ना, तो इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला नाम अर्थात फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर हस्बैंड नेम,
जेंडर, मोबाइल नंबर, प्रान नंबर, फिर क्रिटिकल इलनेस, ईमेल आईडी, ट्रेजरी कोड, IFMIS एम्प्लॉय कोड, ठीक है, एम्प्लॉय प्रान कोड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, इज हैंडीकैप्टेड, फर्स्ट अपॉइंटमेंट यहां पर दिखाया गया है, ठीक है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिजिग्नेशन टाइप, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डिजिग्नेशन, फर्स्ट अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, प्रेजेंट पोस्टिंग उच्च पद प्रभार, प्रेजेंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट, प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट, डेजिग्नेशन टाइप मूल पद, डेजिग्नेशन मूल पद, इसके पश्चात सब्जेक्ट जनरल, और आगे दिया वेदर वर्किंग डेप्यूटेशन ट्रांसफर इन अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे यहां पर एक बॉक्स दिया गया है चेकआउट के लिए, प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रविष्ट की गई समस्त जानकारी सही है, त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध की गई कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा, यहां पर दिया गया है। और देखिएगा ये जो सारी जानकारी है, यदि जानकारी सही है तो आपको सीधे इस बॉक्स को चेकआउट कर देना है और सेंड OTP पर आपको रिक्वेस्ट कर देना है, ठीक है, और OTP डाल करके जानकारी फिर प्रमाणित हो जाएगी। अब जिस जानकारी को बदलना है तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लेफ्ट की ओर हम स्क्रॉल कर लेते हैं, देखिए, ठीक है, और यहाँ पर जहाँ भी आपको परिवर्तन करना है या कुछ जानकारी गलत है तो उस बॉक्स को चेकआउट करके वहाँ जानकारी फुलफिल कर देना है, ठीक है। और इस तरह से ये जो है जानकारी किस संबंध में है, ये एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स के अंतर्गत है, ठीक है। हम पुनः एरो पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करते हैं, इसके पश्चात एम्प्लॉय डायरेक्टरी, इस पर हम करेंगे क्लिक, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जानकारी दी गई है, ठीक है, ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल्स का विवरण, और यहाँ पर बैक टू लिस्ट। तो बैक टू लिस्ट पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जानकारी आती है, ठीक है, वाउचर डिटेल्स, वाउचर विवरण ये दिया है, जबकि यहाँ पर भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं इस प्रकार बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः वापस जाएंगे और आप देखेंगे ट्रांसफर हिस्ट्री डिटेल्स विवरण के अंतर्गत यहाँ जो जानकारियाँ दी गई हैं, यूनिक ID, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, पोस्टिंग, यहाँ पर जो जानकारी दी गई है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया एम्प्लॉय डिटेल्स में, वो जानकारी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और हम नीचे को जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ट्रांसफर प्रमोशन डेपुटेशन रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ पर नोट को पढ़ना आवश्यक है। प्रथम नियुक्ति के पश्चात सेवा काल के दौरान प्रत्येक ट्रांसफर प्रमोशन डेपुटेशन की जानकारी लागू अनुसार प्रविष्ट करे एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे। अब आपके सेवा काल में जहां जहां भी ट्रांसफर हुआ है, जब जब भी ट्रांसफर हुआ है, प्रमोशन हुआ है, ठीक है, या अन्य जगह संलग्नीकरण हुआ है, यानी डेपुटेशन हुआ है, तो आपको जानकारी यहाँ पर भरनी है। सबसे पहला है ट्रांसफर प्रमोशन डेपुटेशन, यहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्या हुआ है, आपका डेपुटेशन हुआ है, यानी कहीं प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, आपका प्रमोशन हुआ या ट्रांसफर हुआ है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर भर लेना है। इसके पश्चात जो डेट है वो डेट कब से कब तक, जैसे आप डेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो कैलेंडर है वो सामने खुलकर आ जाएगा और इसके अनुसार आप जानकारी भर सकते हैं। टू डेट के लिए भी यहाँ ऑप्शन दिखाया गया है, यहाँ भर लेंगे। इसके पश्चात पोस्टिंग ऑफिस, यानी कहाँ पर हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑफिस में, किसी संस्था में या स्कूल में, ये भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम भर लेंगे। इसके पश्चात ऑफिस नेम, यानी उस ऑफिस का नाम क्या है उसका नाम यहाँ पर भर लेंगे आप। फिर पद सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप पद को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पद आपको दिखाई देंगे, तो आपको देख लेना है कि किस पद पर आपका चयन हुआ है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जानकारी को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम साइज 200 KB, यानी 200 KB साइज की जो फाइल है, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट जिस आधार पर आप ये बता रहे हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। चूज फाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो मीडिया या जो आपका फाइल मैनेजर है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। और पहुँच करके सीधे आप जानकारी को यहाँ पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे और ऐड का जो बटन दिखाएगा उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है।
इसके पश्चात हम नीचे की ओर चलें तो यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और तो वो जो जानकारी है वो सेव हो जाएगी और सीधे बीईओ कार्यालय को पहुंच जाएगी। फिर बीईओ के द्वारा देखा जाएगा और प्रमाणित किया जाएगी कि आपके द्वारा जो जानकारी भरी गई वो सही है, तो आप की जो जानकारी वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अगले ऑप्शन में आप चलते हैं तो देखिएगा एम्प्लॉय रिपोर्ट का जो ऑप्शन दिखाया गया है, यहाँ पर ट्रांसफर रिपोर्ट पर हम क्लिक करते हैं तो जो भी ट्रांसफर रिपोर्ट है जब आप भर देंगे तो यहाँ पर वो शो होने लगेगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन दिखाया गया है अबाउट वॉलंटरी एंड म्यूचुअल ट्रांसफर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जो जानकारी दी गई है या प्रदर्शित हो रही है, स्वैच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन हेतु अनुमोदित दिशा निर्देश। जिलों से आए हुए स्वैच्छिक और पारस्परिक स्थानांतरण आवेदन को अनुमोदित करने हेतु संबंधित पेज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इस पेज का उपयोग किया जाएगा। दूसरा है कर्मचारी की समझ जानकारी देखने और पुष्टि होने के उपरांत ही कर्मचारी का स्थानांतरण प्रक्रिया करें। फिर तीसरा है किसी प्रकार की अधूरी जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित कर्मचारी को अवगत कराएं। तो ये जो पेज है फिलहाल अभी जो खुलकर आया है, जो आपने लॉगिन किया है, ये केवल आपकी जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए है या कुछ जानकारी सुधार करना है केवल उसके लिए है। ये जब सारी जानकारी प्रमाणित हो जाएगी इसके पश्चात इस पेज के माध्यम से आप स्थानांतरण के लिए आवेदन डाल सकते हैं। और लास्ट में जो कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाया गया है, इसको मैंने सबसे पहली बार ही आपको बता दिया है। तो इस तरह से इस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए या जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है वहां पर अपनी जानकारी को प्रमाणित कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।